नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में खुद को पूर्व मुस्लिम बताने वाले चर्चित यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर उनके घर में जानलेवा हमला किया गया है। हमलावरों ने उन पर चाकू से कई वार किए हैं, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सलीम वास्तिक के बेटे ने अपनी शिकायत में कई लोगों के नाम भी बताए हैं और वहीं पुलिस इस मामले में आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस भी खंगाल रही है। और यहां पर पुलिस के अनुसार ये घटना शुक्रवार सुबह अशोक विहार कॉलोनी की है और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक मौके पर वहां पहुंचे थे और दोनों ने हेलमेट पहन रखा था और चेहरे इसी वजह से उनके नहीं दिख रहे थे। हमलावरों ने उस परिसर में वो दाखिल हुए जहां करीब 50 वर्षीय सलीम अपने घर में ही एक छोटा सा कार्यालय चलाते हैं और यहाँ पर आरोप है कि हमलावरों ने उनके गर्दन और पेट पर कई बार चाकू से हमला किया है और गला काटने की भी कोशिश की है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजन और स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में सलीम को पास के एक अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई है और इसके बाद उन्हें दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता जितेश जुड़ चुके हैं। जितेश, इस घटना में सलीम वास्तिक पर हमला पूरी जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगी कि कब हुआ, कैसे हुआ और हमलावरों ने ठीक क्या क्या किया और सलीम की इस वक्त की मौजूदा हालत क्या है। जी कोमल, देखिए कि ये पूरा मामला शुक्रवार सुबह 6 बजे का है, जब सलीम वास्तिक जो कि एक्स मुस्लिम है और टीवी गेस्ट पैनलिस्ट के होने के साथ साथ जो है तमाम ऐसे पॉडकास्ट और खुद ऐसी वीडियोस बनाते हैं जहां पे वो पूर्व इस्लाम में जब वो थे और उसके बाद जब वो हिंदू में धर्म में कन्वर्ट हुए तो उसमें क्या क्या उन्हें बदलाव देखने को मिला, इस्लाम में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर वो लगातार इस्लाम में कुरान को लेके या फिर बात करें हलाला या इन तमाम मुद्दों पर वो वीडियो बनाया करते थे। तो इसे कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इस्लाम की कुकर्तियों के कारण जो है उनको निशाना बनाया गया है। जिस तरह से लगातार सिर्फ एक धर्म के खिलाफ बोलने को लेकर जो है काफी लंबे समय से उन्हें निशाना पर लिया जा रहा था, जहां शुक्रवार की सुबह 6 बजे जब सलीम वास्तिक अपने घर के पास के दफ्तर, जो उनके घर के नीचे एक दफ्तर चलाते हैं, उसका शटर खोल रहे थे, उस दौरान जो है एक बाइक पे दो हेलमेट सवार कुछ अज्ञात लोग आते हैं और सलीम वास्तिक पर को निशाना बनाते हैं। दरअसल उनका निशाना होता है सलीम वास्तिक का असल में गला रेतने का होता है, क्योंकि काफी लंबे समय से ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाया जा रहा था जहां पे सिर्फ सलीम वास्तिक ही नहीं बल्कि अन्य सदस्य, चाहे वो बात करें हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी या फिर गौ रक्षा दल के दक्ष चौधरी या प्रकाश सिंह, ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ ट्रेंड चलाया जा रहा था जहां इनके फोटो के साथ साथ रेड क्रॉस मार्च चलाए जा रहे थे, जिसपे साफ तौर से लिखा रहता था रसूखे गुस्ताखी एक ही सजा सर तन से जुदा। तो ऐसे नारे को लेकर जो है शक जताया जा रहा है कि जिस तरह से गले पे वार किया गया तो हो सकता है उन अज्ञात हमलावरों की कोशिश जो है वो गला रेतने की हो, क्योंकि सर तन से जुदा के नारे सलीम वास्तिक के लिए लगाए गए थे, पर गला जब नहीं रेत पाए, वो निशाना सही नहीं बना तो गले पे चाकुओं से हमला किया गया ताकि सलीम वास्तिक की जान ली जा सके और पेट को निशाना बनाया गया ताकि जो पेट पे हमला करके उनकी जान लिया जा सके। मौके पर वो लोग हेलमेट पहन रखे थे, इस वजह से उनकी पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के लोनी के नसबंदी कॉलोनी के इलाके का पूरा मामला है, जहां ये अगर कॉलोनी की बात करें तो इस वक्त कोमल, अगर आप मेरे पीछे देख पा रही होंगी तो मैं उस कॉलोनी से महज 1-1.5 किलोमीटर से दूर हूँ और पूरा इलाका जिस तरह से आप देख खेत खलिहान से भरा हुआ इलाका है, काफी सुनसान इलाका है। तो यूं कह लीजिए सलीम वास्तिक जहां पे रहते थे वो कोई काफी पॉश इलाका या फिर कोई हाईफाई कॉलोनी नहीं थी, वो एक कच्ची कॉलोनी थी जिसका निर्माण प्रक्रिया अभी भी जारी था। कोई बढ़िया सड़कें नहीं, कोई कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं जिस कारण जो है उन हमलावरों की पहचान चाहे किसी कैमरा फुटेज के माध्यम से की जा सके या फिर आसपास के, क्योंकि जो आसपास का इलाका है वो भी मुस्लिम बहुल इलाका है, जिस कारण जो है यहाँ के लोग भी उस पूरे मामले पर बात करने से कतरा रहे हैं। वहीं उनके एक पड़ोसी की वीडियो इन दिनों साझा हो रही है जहां पे साफ तौर से बता रही हैं कि सलीम वास्तिक काफी अच्छे इंसान थे, बस वो गलत चीजों को लेके बोलते थे। वो खुद मुस्लिम है, उनकी
पड़ोसी, जहां पे उन सलीम वास्तिक के बारे में बात करते हुए सोशल मीडिया पर साझा हो रही हैं। पर देखिए जिस तरह से सलीम वास्तिक की हालत कोमल इस वक्त बनी हुई है, काफी गंभीर हालत है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती हैं, काफी क्रिटिकल सिचुएशन है, जहां कल रात सलीम वास्तिक के लिए एक ये भी अफवाह फैली थी कि सलीम वास्तिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर आज सुबह ही सूचना मिली है कि सलीम वास्तिक इस दुनिया मतलब सलीम वास्तिक की सिचुएशन जो है अभी क्रिटिकल है और 24 घंटे का समय जो है डॉक्टर के द्वारा मांगा गया है। 24 घंटे में अब देखना ये होगा कि किस तरह से उनकी हालत में सुधार आता है और क्या सलीम वास्तिक जब ठीक होते हैं तो पूरा जांच का विषय बन चुका है पूछताछ के बाद कि क्या कोई पहले धमकी भरे मैसेज। और इसमें कोमल एक गौरतलब की बात यह भी देखने को मिली है कि सलीम वास्तिक के ऊपर हमले के बाद जो है एक सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के जरिए एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, जहां पे एक व्यक्ति है उसके द्वारा कहा जा रहा है कि सलीम वास्तिक पे मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने 24 घंटे का समय मांगा था इसका एड्रेस निकालने के लिए और इस पे कार्रवाई करने के लिए, पर मेरे को अल्लाह के तरफ से जो है साफ तौर से निर्देशन था कि धर्म के काम के लिए 24 घंटे नहीं रुकना चाहिए। उससे पहले ही मैंने सलीम वास्तिक पर एक्शन ले लिया और हो सकता है शक जताया जा रहा है कि सलीम वास्तिक पर जो हमला किया गया वो उस व्यक्ति के द्वारा करवाया गया हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से खुलेआम सोशल मीडिया पर आके इस तरह की टिप्पणी करना, जहां 24 घंटे की समय मांग करना, सलीम वास्तिक के घर के एड्रेस को सोशल मीडिया पे प्रॉपर तरीके से साझा किया गया, पूरा एड्रेस उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाला गया, तो ये गौरतलब का विषय बन चुका है और जांच का विषय बन चुका है इस वक्त। जितेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं ठीक उसी तरह से कई लोग इस हमले को सलीम वास्तिक के यूट्यूब चैनल जो उनका है उस पर इस्लाम की कुरीतियों और धार्मिक मुद्दों पर उनकी आलोचना से भी वो लगातार जोड़ रहे हैं। तो क्या ऐसे में अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है या कोई पुरानी धमकी या रंजिश का सबूत भी इसमें सामने आया है? जी कोमल, देखिए सलीम वास्तिक जो एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं वो काफी लंबे समय से विवाद में घिरे रहे हैं। उनके ऊपर कई ऐसे मुकदमे हैं जहां पे इस्लाम धर्म के खिलाफ बोलने को लेकर जो इन पे मुकदमे कराए गए हैं। आपको बताऊं कोमल कि कुछ साल पहले एक खबर सामने ये भी आई थी कि एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए। तो लगातार भारत के तमाम राज्यों में सलीम वास्तिक के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज है, जहां वो लगातार अपनी कोर्ट की पेशी में जाते हैं। जब पुलिस उन्हें बुलाती है तो उस राज्य के थाने में पहुंचते हैं, पुलिस से रूबरू होते हैं, अपनी गवाही देते हैं, पूरे मामले की जानकारी देते हैं। पर जिस तरह से रंजिश का मामला बताया जा रहा है ये काफी पुरानी रंजिश हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से सलीम वास्तिक जो है लगातार इस्लाम के बारे में बताया करते थे और खास तौर से जब वो इस्लाम की बात करते थे तो उनकी तमाम वीडियोस में सबसे ज्यादा जो मुद्दा या टॉपिक की बात करें तो वो हलाला का टॉपिक जो है वही देखा जा रहा था, या फिर इस्लाम धर्म के अंदर जो बुराइयां होती थी उन बुराइयों के बारे में जो है वो ज्यादा तौर से बात करते थे। जहां हमले से पहले भी जो है उनकी एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पे ज्यादा साझा हो रही है, सनातनी मुसलमान जो है नाजिया इलाही, उनके साथ भी उनकी एक वीडियो बात वायरल हो रही है, जहां नाजिया इलाही उनसे पूछते हुए नजर आते हैं कि आपने क्या हलाला किया है, हलाला किया तो कैसा लगा। तो उस पे सलीम वास्तिक को उस वीडियो के लिए भी सलीम वास्तिक पर एफआईआर और नाजिया इलाही पर भी एफआईआर की गई है। तो ये काफी जो है हो सकता है पुरानी रंजिश का मामला हो। हालांकि ये कहना भी सही नहीं होगा कि किस मामले को लेकर, क्या सलीम वास्तिक का इसके अलावा कोई और मामला भी हो सकता है सोशल मीडिया से अलावा हट के भी। पर जहां तक अभी शक जताया जा रहा है, क्योंकि कल जीटीबी अस्पताल में जिस तरह से हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी, गौ रक्षा से दक्ष चौधरी, डॉक्टर प्रकाश सिंह, अंकु पंडित और ऐसे तमाम दिग्गज हिंदू संगठन के लोगों की मौजूदगी और उन्होंने रोड को जाम किया, जीटीबी अस्पताल में जो है धरना प्रदर्शन किया, जहां मौके पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी पहुंचे और मनोज तिवारी ने इन तमाम संगठनों से बात की, इनको आश्वासन दिया कि ऐसी चीजों से बचेंगे और जो भी इस पे आरोपी है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करवाई जाएगी। बीते दिनों कोमल हमने इन चीजों पे भी बात की थी, क्योंकि लगातार ऐसे हमले जो हैं इन दिनों काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं। जिस तरह से बीते दिनों हमने गौ रक्षा दल से डॉक्टर प्रकाश सिंह से बात की, उनको और उनके तमाम ऐसे साथी हैं, उनको मारने के लिए गुजरात एटीएस ने एक आतंकवादी को गिरफ्त में लिया था।
तो क्या ये एक कोई बाहरी मुद्दा भी हो सकता है? क्योंकि ऐसे तमाम चीजों के लिए जो है जब बात सामने आती है, क्योंकि जब मेरी खुद हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी से बात हुई तो उनका साफ तौर से कहना था कि जो भी इसमें शामिल है उसको बाहर से फंडिंग मिली है, इस्लामिक कंट्री से फंडिंग आने के बाद ये लोग ऐसे काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय बन चुका है अब गाजियाबाद पुलिस के लिए कि आखिर जिन्होंने सलीम वास्तिक पर हमला किया आखिरकार वो कौन लोग थे, क्या वो यहाँ के थे भी या नहीं थे, किस मामले को लेकर, क्या कोई पुरानी रंजिश थी या फिर उनके यूट्यूब वीडियोस को लेकर जो है ये हमला किया गया है। बिल्कुल लगाल जो सवाल है वो गहराता हुआ जा रहा है जितेश। यहाँ पर सलीम जैसे आप बता रहे हैं कि वो इस्लाम की कुरीतियों पर बात करते थे, हलाला पर बात करते थे, मदरसा कुरान की जो आयतें हैं उस पर वो खुलकर बोलते थे और एक्स मुस्लिम के तौर पर वो लाखों लोगों को भी कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डालते थे, प्रभावित करते थे। तो क्या पुलिस इस हमले को कट्टरपंथी प्रतिक्रिया के एंगल से भी जांच कर रही है क्या? जी बिल्कुल कोमल, देखिए पुलिस इस पूरे मामले पर काफी बारीकी से जांच कर रही है और काफी फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला देखने को मिला है, ये इस वक्त जहां ईद का समय चल रहा है, रमजान का ये पाक महीना है और माहौल ना बिगड़े किसी भी तरह से, उस तरह से पुलिस इस पूरे मामले की जांच करते हुए नजर आ रही है। क्योंकि अगर बात करें गाजियाबाद के लोनी इलाके की, तो मुस्लिम बहुल इलाका है लोनी, जहाँ पे हिंदुओं की आबादी जो है बताया जा रहा है, डेमोग्राफिक रेशियो बात करें अगर लोनी इलाके की, तो पहले ज्यादा हुआ करती थी, पर अब डेमोग्राफिक रेशियो में वहाँ पे हिंदू की आबादी कम हो चुकी है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन चुका है। जहाँ पे सलीम वास्तिक पे हमला हुआ है वहां से मात्र 5 से 6 किलोमीटर दूर की दूरी है। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उनके भाई अनुज चौधरी का घर भी है। तो कहीं ना कहीं जो है पिंकी चौधरी काफी चर्चित चेहरा है हिंदू संगठनों में। तो इस पूरे मामले को लेकर जो है जिस तरह से बीते दिनों भी लोनी इलाके में जहां अनुज चौधरी और हाजी सलमान के बीच एक लड़ाई का मामला सामने आया था, जिसको लेकर माहौल बिगड़ता हुआ लोनी के अंदर दिखाई दिया गया था, जिसको लेकर काफी पुलिस की तैनाती की गई थी। हो सकता है इस कारणवश भी जो है पुलिस अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दे रही है, पुलिस चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि पुलिस जो है पूरे मामले की तफ्तीश करने के बाद ही कुछ बयान देना पसंद करेगी। क्योंकि जिस तरह से रमजान के महीने में जहाँ पर सलीम के बेटे उस्मान ने भी कुछ लोगों के नाम लिए हैं, बताया जा रहा है कि भाटी बिल्डर का नाम लिया है, इसमें एआईएम के नेता भी हैं, उनके खिलाफ क्या कोई केस दर्ज किया गया है? जी कोमल, देखिए कि फिलहाल अगर बात करें गाजियाबाद पुलिस की तरफ से, तो पुलिस की कोई ऐसी पुष्टि साझा नहीं की गई है किसी भी तरह। इन तमाम चीजों पे पुलिस बात करने से कतरा रही है। अगर बात करें भाटी बिल्डर्स और एआईएमआईएम के नेता के बारे में, तो ये भाटी बिल्डर्स की अगर बात करें तो भाटी बिल्डर्स को लेकर जो अभी तक मुझे जानकारी मिली है कि सलीम वास्तिक के साथ एक पुराना मामला था, जहां पे सलीम वास्तिक ने भाटी बिल्डर्स के लिए जो है एक प्रचार किया था और जिस कारण जो है उनका कुछ पैसों का लेन देन का जो है मामला सामने आया था। वहीं एआईएमआईएम के नेता के साथ जो है उनका पॉलिटिकल सलीम वास्तिक जिस तरह से टीवी गेस्ट पैनलिस्ट भी हैं, तो वाद विवाद जो है उनके होते रहते थे। और सिर्फ इन दो के ही नाम सामने नहीं है कोमल, अगर बात करें तो जिस तरह से गेस्ट पैनलिस्ट थे, तो तमाम ऐसे न्यूज चैनल्स पे जो है लाइव डिबेट के दौरान कई मौलानाओं को सलीम वास्तिक ने चैलेंज भी कर रखा है, उनके तमाम चीजों को लेकर चैलेंज कर रखा है। और साफ तौर से सलीम वास्तिक खुलेआम टीवी चैनल्स पर कहते हुए नजर आते थे कि अगर मौलानाओं में इतना दम है तो वो सामने कुरान को लेकर बैठे और कुरान की क्या सच्चाई है वो पूरे देश के सामने साझा करें। तो हो सकता है ये पूरा मामला भी हो सकता है, फिलहाल पुलिस के लिए जांच का विषय बना हुआ है। जितेश, अभी आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, अब सलीम के परिवार या उनके समर्थकों से क्या आपकी कुछ बातचीत हो पाई है? वो इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल कोमल, देखिए कि पूरा परिवार, सलीम का जो परिवार है वो इस वक्त काफी दुख की घड़ी में है। उनका बेटा जो है बिल्कुल जो है कल रात से ही जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर है। और अगर इस वक्त मैं खुद सलीम वास्तिक पे जहां हमला हुआ था वहां उस इलाके में पहुंचा, पर जब इस इलाके में पहुंचा तो जो इनके पड़ोसी हैं, जो इनके आसपास रहने वाले लोग हैं, वो सलीम वास्तिक को पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। महज 2 घर, सलीम वास्तिक के महज 2 घर छोड़ के जब मैंने उन लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि नहीं जानते सलीम वास्तिक कौन है। इसके अलावा सलीम वास्तिक के घर पे इस वक्त ताला लगा हुआ है, घर पर कोई नहीं है। वहीं जीटीबी अस्पताल के बाहर भारी संख्या में लोगों की जो तमाम संगठन के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, सलीम वास्तिक को समर्थन में पहुंचे हुए हैं। वहीं सलीम वास्तिक के लिए जो है इस वक्त
सिर्फ दिल्ली से ही नहीं बल्कि भारत के अन्य राज्यों से फंड रेजिंग का काम भी जो है वो इस वक्त किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है उनकी सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है। वहीं परिवार का जो तमाम हिंदू संगठन है उनका साफ तौर से कहना है कि जो भी इस पूरे रंजिश में शामिल है उस पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और अगर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करती तो बीते दिनों जिस तरह से हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी के भाई अनुज चौधरी ने हाजी सलमान के साथ जो किया, या फिर वो तमाम ऐसे संगठन के लोग जो आए दिन इस्लाम के प्रति करते रहते हैं, वो चीज गाजियाबाद के लोनी के अंदर जल्द ही देखने को मिलेगी। ऐसा बयान हिंदू रक्षा दल और तमाम संगठनों के लोगों का है। काफी रौस है इस वक्त पूरे इलाके में। वहीं गाजियाबाद की अगर बात करें तो लोनी इलाके में जो है पुलिस बल की तैनाती भी धीरे धीरे की जा रही है, क्योंकि जुम्मे के दिन ये पूरा काम हुआ है। जुम्मे की नमाज के बाद जो है तुरंत ये हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि शहरी से पहले जो है ये हमला सलीम वास्तिक पर किया गया था। तो एक काफी जो है पुलिस के लिए जांच का विषय बन चुका है। वहीं सलीम वास्तिक जैसे उन तमाम एक्स मुस्लिम, सिर्फ सलीम वास्तिक ही एक एक्स मुस्लिम नहीं है जो इन पूरे मामलों पे बात करते थे। गाजियाबाद या दिल्ली जैसे क्षेत्रों में ऐसे तमाम एक्स मुस्लिम थे जो सोशल मीडिया पे खुलेआम इन चीजों के बारे में बात करते थे। वहीं जो है एक एडवोकेट नाजिया इलाही है भी है जिन्हें सनातनी मुसलमान कहा जाता है। वो तमाम ऐसे लोग जो है अब अपनी सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं कि उनकी जान अब बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सलीम वास्तिक पर धारदार चाकुओं से हमला होना और वो भी अचानक, जिसके बाद जो है उनके आसपास के लोग भी उनकी मदद करने नहीं पहुंचे। आसपास के जो लोग हैं वो पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो ये काफी दुखद घटना है और फिलहाल जो है लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। जितेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बेहद शुक्रिया। अब पुलिस की प्राथमिक जांच और स्थानीय लोगों की माने तो ये हमला अचानक नहीं हुआ है। सलीम लंबे समय से कट्टरपंथियों के निशाने पर थे और उन्होंने इस्लाम को एक विदेशी मजहब भी करार दिया था और अक्सर सवाल करते थे कि मुसलमानों के मन में हिंदुओं के प्रति नकारात्मक इतनी जो नेगेटिविटी है वो क्यों है। इसके अलावा आरोप ये भी है कि सलीम को कई बार चेतावनी दी गई थी कि वो इस्लाम और हलाला जैसे विषयों पर बोलना बंद करें, लेकिन जब वो नहीं रुके तो उन्हें रास्ते से हटाने की ये साजिश रची गई है। यहाँ पर लगातार सलीम के लिए जो बयानबाजी है वो एक खतरा बताया गया कट्टरपंथियों ने। अब यहाँ पर पुलिस लगातार तमाम सारे एंगल्स की जांच कर रही है। कुछ लोगों का नाम भी सामने आया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या ये सोची समझी साजिश है या इसके पीछे कोई और मकसद भी छुपा हुआ है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी।